देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। हमें दो एंगल्स के इस तरीके से जो है रफ डायग्राम्स बनाने हैं कि उनमें हो 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स इन कॉमन और 1 रे इन कॉमन। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि है 1 पॉइंट इन कॉमन। तो सबसे पहले हमें ऐसे दो एंगल्स का रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जिनके अंदर एक पॉइंट एंगल का जो है वो कॉमन हो, मतलब दोनों में आ रहा हो। तो सबसे पहले तो हम एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर तीसरी एंगल हमने निकाल दी, यहाँ पर चौथी भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसे रे की तरीके से बना लेंगे तभी तो ये एंगल होगी। अब यहाँ पर हम इस वाली एंगल को जो है ना काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों एंगल्स को काउंट करेंगे। अब हम इन पॉइंट्स का भी नाम लिख ही देते हैं। तो सबसे पहले ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, और इस वाले पॉइंट का मैं नाम रख रही हूँ ओ। तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इसमें जो है एक ही पॉइंट कॉमन है, वो कैसे मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया हम सिर्फ दो एंगल काउंट करेंगे, एक ये ऊपर वाले और एक ये नीचे वाली। तो सबसे पहले हो जाएगा ए ओ बी और यहाँ पर हो जाएगा सी ओ डी। तो हमने यहाँ पर दो एंगल्स ले ली, एक एंगल ए ओ बी और एक एंगल सी ओ डी। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट कॉमन है, ओ, क्योंकि यहाँ पर हम जो है B तो यहाँ पर एक बार आ रहा है, C भी यहाँ पर एक बार आ रहा है, A भी यहाँ पर एक बार आ रहा है, जो O है वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है कॉमन है, O जो पॉइंट है वो कॉमन है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इन कॉमन का रफ डायग्राम तो हमने शो कर दिया। अब हम B पार्ट देखते हैं, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो अब हम B पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स इन कॉमन के लिए सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे और सिर्फ हमें इसके लिए थर्ड एंगल निकालनी होगी। अब यहाँ पर हम इसका भी नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। और अब यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट का नाम रखेंगे ओ। तो अब देखो यहाँ पर अब जो है 2 पॉइंट्स कॉमन है, वो कैसे, ये है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और ये कौन सी एंगल है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पर जो है अब 2 बार O आ रहा है और 2 बार B आ रहा है। तो यहाँ पर B और O ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो कि इन 2 एंगल्स में कॉमन है। तो हमने B पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम C पार्ट सॉल्व करते हैं। तो C पार्ट में हमें 3 पॉइंट्स कॉमन में दिखाने हैं। तो इसके लिए भी हम इसी तरीके का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करेंगे और इसमें जो है दूसरी एंगल बना देंगे। उसके बाद अब हम इन्हें रे टाइप का बना देंगे। उसके बाद अब हम नाम लिख देते हैं ए, बी और सी और यहाँ पर ओ। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 एंगल्स आ गई हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये तो आ गई। अब आपको लगेगा यहाँ पर भी तो 2 पॉइंट्स ही कॉमन है, तो 3 पॉइंट्स कॉमन करने के लिए यहाँ पर हम एक और पॉइंट लगाकर लिख देते हैं डी। तो अब आप देखो इस एंगल के ऊपर भी ये पॉइंट डी है और इस वाले एंगल के ऊपर भी ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स इन कॉमन जो है शो कर दिया है। अब हम जो है इसका 4th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब 4th पार्ट में हमें 4 पॉइंट्स इन कॉमन जो है दिखाने हैं। तो इसके अंदर भी हम यहाँ पर जो है इसी टाइप का ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक एंगल बनाएंगे और दूसरी एंगल इसके अंदर से बना देंगे। यहाँ पर ये 2 एंगल हो गई और एंगल में जो है रे का यूज ही होता है। और अब यहाँ पर इस पॉइंट का नाम रखेंगे ओ, इसका ए, इसका बी और इसका सी। अब हमें 4 पॉइंट्स दिखाने हैं। 3 पॉइंट्स दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है डी लिख दिया। अब 4 पॉइंट्स बनाने हैं तो हम यहाँ पर ए भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स इन कॉमन में जो है शो कर दिया और जो एंगल्स हमने बनाई है वो है एंगल ए ओ बी
और एंगल BOC। और यहाँ पर जो है E और D 2 पॉइंट्स हैं और B और O 2 पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है। ये 4 पॉइंट्स इस एंगल में कॉमन है। तो आप देखो इस एंगल के अंदर भी D और E आ रहे हैं और इस एंगल के अंदर भी D और E जो है आ रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स इन कॉमन है। अब E पार्ट है वन रे इन कॉमन। इसके लिए भी हमें सेम डायग्राम ही बनाना है। तो यहाँ पर हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं, इसमें से दूसरी एंगल निकालेंगे, रे बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे O, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो आप देखो कौन सी रे, हमें एक रे यहाँ पर कॉमन दिख रही है। हाँ जी दिख रही है। ये वाली जो रे है ये जो है कॉमन है क्योंकि ये एंगल AOB और एंगल BOC दोनों के अंदर ही जो है B वाली जो रे है वो आ रही है। आप देखो AOB के अंदर भी ये रे है और BOC के अंदर भी ये रे है। तो ये जो है ऐसी रे है जो कि कॉमन है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा खत्म होता है और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।